नाथ फकरी चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें और अभी जो वीडियो आप श्रवण करने जा रहे हैं इसको शेयर करें। चलिए, आप सब रेडी हैं, मैं भी रेडी हूँ। सत्संग में प्रवेश करते हैं। सत्संग अर्थात परवरदिगार के सानिध्य में रहना। सुंदर साथ जी सज्जनों, परमात्मा के संग से हम सबको लाभ ही लाभ मिलने वाला है। संसार से दुख ही दुख मिलने वाला है। परमात्मा सुख रूप है, सुख ही सुख मिलने वाला है। दुख दूर होते हैं सत्संग से। बोलो प्राणनाथ प्यारे। और सच्चिदानंद ब्रह्म के सानिध्य में हमेशा आनंद की अनुभूति होती है। सत्संग हमें सच्चिदानंद से जोड़ता है। तो दुखों को, दुर्गुणों को, माया को, दुर्व्यसनों को दूर करना हो तो क्या करना चाहिए? सत्संग। सत्संगात् परमं पदम, सत्संगात् परमं तीर्थम, तस्मात् सर्व परित्यज्य सत्संग सततम कुरु। सतत करते रहना सत्संग, सब कुछ त्याग करके। साथियों, सत्संग है ना, भाव की एक दशा है। बुद्धि का विषय नहीं है। हृदय का खुलापन ही सत्संग है। जैसे सुबह आपने देखा होगा कमल कितना सुंदर खिलता है। किसके लिए खिलता है? सूर्य के लिए। देखिए, सूर्य और कमल के बीच में सत्संग अनुभव कीजिए। कोई बाधा है बीच में? सूर्य और कमल के बीच में कोई अवरोध है? कोई बीच में विवाद है? कोई संवाद नहीं, कोई विवाद नहीं। बस इसी का नाम है सत्संग। दोनों का मिलन देखिए। जैसे दो दिए साथ साथ जलते हैं, ये भी सत्संग है। दो दियों का साथ साथ जलना, ये भी सत्संग। जैसे हम सुबह उठते हैं, शांति शांति शांति, ये भी सत्संग है। चार और शांति बिखरी हुई होती है। वृक्ष के ऊपर नजर करते हैं तो चुपचाप खड़े होते हैं। जैसे जैसे सूरज उगाते हैं, किरणें बिखरते हैं, किरणें बरसती है, फिर पक्षियों का कलरव सुनाई देती है, हम भी चुपचाप होते हैं। ये सत्संग है। सुबह सुबह इसीलिए उठना चाहिए कि हमारे विचारों की जो धारा है वो शांत हो। तो उस समय आनंद आता है। सोकर घुमाना नहीं चाहिए, परंतु सोकर घुमा देते हैं। पर्दा तू ही करता है, पीऊ नहीं तुझसे दूर। हम भीतर बाधा खड़ी करते हैं, हम ही अवरोध पैदा करते हैं, हम ही अंतराल पैदा करते हैं, कोई दूसरा नहीं। फिर वहीं सत्संग दूर, हम सत्संग से दूर, परमात्मा से दूर होते जाते हैं। पर्दा तू ही करता है, पीऊ नहीं तुझसे दूर। कभी नहीं परमात्मा दूर। हमें सत्संग से मुंह मोड़ने की आदत है, इसीलिए हम दुखी हैं। फिर हम कभी भी परमात्मा के पास नहीं जा पाएंगे। अगर हमने सत्संग से मुंह मोड़ लिया तो बिना संबंध न पाइए, है ना। अगर सत्संग के साथ संबंध नहीं है तो परमात्मा नहीं मिलेंगे। परमात्मा के सानिध्य में हम कभी नहीं रह पाएंगे। तो अगर सानिध्य है, सत्संग है, तो परमात्मा के पास दूर रहकर भी हम रह सकते हैं। अभी परम धाम में है धनिए ना, हम संसार में, फिर भी संसार में हम मस्त रह सकते हैं। तो नकारात्मकता को त्यागना होगा, है ना, और सत्संग के रास्ते पे चलना होगा। ये सिखाया। तुम संग करो सत बातें। सत्संग में बताई गई बातों को जीवन में अमल करो, है ना, उतारो। आप अपने घर में जी रहे हैं, घर में भक्तिमय बनाओ वातावरण को, माहौल ऐसा बनाओ, तभी आप आनंदित हो सकते हैं संसार में, है ना, प्रेम कर सकते हैं सभी से। तो हर समय धाम धनी की ही स्मृति, उन्हीं में मस्त रहे। सुरता ये तेरा की मुंडला, जहां हमारी दृष्टि जाए, जहां हमारी मन जाए, वहीं धाम धनी दिखाई दे, ऐसा भाव करें। इस जगत में जो कुछ हलचल है वो क्या है? सब धाम धनी की लीला। ये तो ऐसा समझे, समझने में क्या जाता है? खर्चा लगता है क्या? अष्ट प्रहर 64 घड़ी पीऊ पीऊ पीऊ
स्मृति देखिए, मस्त अलमस्त हम कहते हैं, गाते शरीफ है, कहाँ रहते हैं? 64 घड़ी अलमस्त रहते हैं। तो जितना हम अलमस्त बनेंगे, मस्त बनेंगे, उतना हम निर्विकार बनते जाएंगे, और निर्विकार बनते ही विरक्ति आएगी और परमात्मा से मिलन हो जाता है। नाम स्मरण करते हैं। श्री जी ने कहा है, मिहिराज कहे मुख ये धन, जो बड़ी हृदय रवंत, 14 भवंत जीतियो, धन धन ये कुलवंत। 14 भवंत जीतियो। खाली आप शरीर से, संसार से ही मुक्त नहीं होंगे, शरीर और संसार के बंदी गृह से तो आप छूट ही जाएंगे, आप लोकांतरों से भी ऊपर उठ जाएंगे, हैं? 14 भवंत जीतियो। तो नाम, जाप, स्तुति, प्रार्थना, उपासना, ध्यान आदि को हमें जीवन में धारण करना चाहिए। इनको जीवन से हटा देते हैं कभी कभी तो हम लोग, तो फिर हम दुखी रहेंगे, सुखी नहीं रह पाएंगे। तो इन कार्यों को हमें करते रहना चाहिए, भजन, भक्ति, सेवा। जीवन को सत्संग से सत्संगीमय बनाए, प्रेम पूर्ण बनाए, भक्ति के साथ जुड़ते जाए। जीवन को नया बनाना है, ताजा बनाना है, पुराना थोड़ी बनाना है। सुबह कितने ताजा होते हैं, क्यों? क्योंकि नींद में हम सोते हैं ना, तो मस्तिष्क खाली रहता है, तो उस समय हम बिल्कुल शांत होते हैं। तो कहने का मतलब, जितना शांत होते हैं ना साथियों, जितना उतना ही हम शक्ति प्राप्त करते हैं। शक्ति कहां से प्राप्त करते हैं? विश्व से ही करते हैं, परमात्मा से, है ना? परमात्मा से, ब्रह्मांड से। और नींद में वो शक्ति प्राप्त होती है 10%। पूरी सृष्टि से, समस्त ब्रह्मांड से वो शक्ति 10% प्राप्त करते हैं, इसलिए मजा आता है सोने में। उसको विश्व शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विश्व शक्ति। नींद में सिर्फ 10% वो विश्व शक्ति, शांति हमें मिलती है। जो विश्व शक्ति फूलों को खिला रही है, इस दुनिया के अंदर जो नए रंग भर रही है, वो विश्व शक्ति, वो परमात्मा की शक्ति। तो ज्यादा से ज्यादा भक्ति करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वो विश्व शक्ति हमको मिले। ध्यान करना चाहिए, नाम स्मरण करना चाहिए, मिहिराज कहे मुख ये धन। तो जीवन में माधुर्य आएगा, खिले खिले रहेंगे। भक्ति वाले लोग खिलते हैं। वर्णावे तोले कने मुख श्री कृष्ण, प्रसिद्ध प्रकट पाद कीवता कीवता। तो जीवन को परमात्मा के नाम से भर दीजिए, जीवन को प्रेममय बनाए, प्रेम पूर्ण बनाए। भक्ति से ये सब होता है, सत्संग से होता है। परमात्मा ऊर्जा हमारे शरीर में है, मन में है, प्राण में है। आत्मा की ताकत बढ़ाएं, बुद्धि की ताकत बढ़ाएं, सत्संग से, भजन से। चित्त की ताकत बढ़ाएं, रिश्ते भी अच्छे बनाएं, आपके सामने खड़े रहेंगे। अगर आप भाव भक्ति वाले होंगे, तो प्रेमी होंगे, तो आप सत्संग से, भक्ति से प्रेम को बढ़ाएं। जीवन मधुरता से युक्त हो, ऐसा कुछ करें। एकदम खुला रखें दिल को, माधुर्यपूर्ण जीवन जिए, ऐसा व्यवहार रखें, ऐसा व्यवहार प्रेममय। तो जीवन में मिठास, जीवन में सुख, शांति, सब कुछ प्राप्त कर पाएंगे। भजन भक्ति करते रहे, सत्संग करते रहे। संसार के साथ जुड़े रहेंगे तो घटिया बन जाएंगे, घटिया स्तर के बन जाएंगे। ऋतु कितना सुंदरता लेकर आ रहा है, मधुर है ऋतु, ये कितना मधुर है, जल की धाराएं कितना मधुर है। तो जीवन ही मधुर नहीं हमारा। बस परिवार में, जीवन में मधुरता लाएं, सत्य के साथ जुड़कर। व्यवहार में मधुरता लाएं, सत्य के साथ जुड़कर, भक्ति के साथ जुड़कर। गाय कितना माधुर्यपूर्ण दूध देती है, उसी को पीकर खाकर हम हिष्ट पुष्ट बनते हैं। हर जगह मधुरता है, लेकिन पर्दा तू ही करता है, आप में ही मधुरता नहीं है। मधुमक्खी मधुरता लिए, फूल मधुरता लिए, फूल में से ये पराग लेकर मधुमक्खी मध बनाती है, लेकिन हम ही कड़वे हैं। मैं कड़वा न रह जाऊं, बस कभी कमी ना आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम धनी के हैं, राज्य के, परमात्मा के। तो क्या करना? सुरता ये कि राखी मूल मिला बेमान। ऐसा विचारो कि हम राज्य के दरबार में ही हैं। ध्यान रखो,
राज्य हमारे साथ में, ध्यान रखो। हम राज्य के रंग महल में ही हैं, बैठे हैं, ये ध्यान रखो, रंग महल में ही बैठे हैं। और हम जो भी अच्छे कार्य कर रहे हैं सब राज्य के ही हैं। भोजन पदार्थ जो भी प्राप्त कर रहे हैं, जीवन चलाने वाले जो भी पदार्थ मुझे मिल रहे हैं, किसके हैं? सब राज्य के ही प्रसाद है, ऐसा मानना ही पड़ेगा, नहीं तो आसक्त हो जाएंगे। और राज्य को रोज धन्यवाद दो, धनी को रोज धन्यवाद, सदा थैंकफुल रहना। उन्होंने जो कुछ हमको प्रसाद दे रखी है, उनसे हम किसी की सेवा भी करेंगे, धन्यवाद भी देंगे। परिवार से लेके समाज तक सेवा करते रहे और समय निकाल कर सत्संग भजन, क्योंकि सेवा जेवो बीजो पदार्थ न थी, भजन जेवो बीजो कोई साधन न थी। ध्यान रखना चाहिए इन सब बातों को। लाइफ में ग्रो जो करनी है, इन सब चीजों को अपनाएं, लाइफ में ग्रो करें। सुख शांति आनंद मस्ती सबको चाहिए, तो अपने आप को सत्संग के साथ जोड़ें, मन को परमात्मा के चरणों में समर्पित करें। यही संदेश वाणी में है, महामंत्री ने दिया है, ये हमारा कोई नहीं है। हम तो केवल श्रीमुख वाणी की जो सार है वो आप तक पहुंचाने की नाथ फकीरी चैनल के माध्यम से चेष्टा करते हैं। मेरी गलती भी हो सकती है समझाने में सुंदर साथ जी, तो प्राणनाथ जी से वाणी में से कोई गलतियां नहीं निकल सकती। एक है राज्य, बाकी कहने वाले तो बहुत सारे हैं। उन्होंने कहा सुरता ये कही राखियो, सात संगते सुख होए, तुम संग करो सत बाते, मिहिराज कहे मुख ये धन, जो बड़ी रुदे रमन, 14 भवन ते जीतियो, धन धन ये कुलवन। ये उन्होंने कहा है, इसकी व्याख्या हम थोड़ी सी करते हैं। बस कर्म करो और परमात्मा से जुड़ो, संतों के साथ जुड़ो, भक्ति से जुड़ो और वास्तविक शांति आनंद प्रेम में मस्त रहो। ये कहा, धीरज रखो, इसी में रहे, शांति में रहे, प्रेम में रहे, धीरज में रहे। संसार का रंग चढ़ जाएगा तो ये सब उतर जाएगा, फिर प्रेमी नहीं बन पाएंगे। धन का, पद का, मान प्रतिष्ठा का, रंग रूप का भी और यौवन का भी, ये जो नशे हैं ना, ये जीवन में चढ़ जाएंगे तो फिर गए काम से पागल हो जाएंगे। तो परमात्मा में पागल होना है। फिर शिव जी ने कहा नहीं अदक्षिण नहीं समान, किसी को शांति नहीं है। इसलिए स्वरूपता एक ही राखिए, अपने निज रूप में रहिए, अपनी जो शांति उसे प्राप्त कीजिए और आनंद में मस्त रहिए, क्योंकि जहां हम हैं वहीं हमारे धाम धनी है। शांत सफल सुखी साधन संपन्न अस्तित्व से युक्त बनना हो तो संबंध जोड़े रखें परमात्मा से, संतों से। इसके लिए प्रयास करें। जिंदगी कल में नहीं है, जिंदगी वहां है जो इस समय एक एक पल इसी में आनंदपूर्ण ढंग से जीने की कोशिश करेंगे तो निजानंद को प्राप्त कर पाएंगे। इसी तरह निजानंद का अनुभव करते रहें और खिले खिले जीते रहें। आज इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो किसी दूसरे तक पहुंचाने की कष्ट अवश्य करें। प्रणाम।